तो गाइस स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 4 टक्स ब्लाउज के लिए परफेक्ट तरीके से कटिंग कैसे करें। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था 28 से लेके 31 तक ब्लाउज की कटिंग। उसके बाद 32 से लेके 44 तक का वीडियो भी मैंने अपलोड कर लिया है। और आज हम देखेंगे 45 प्लस यानी कि हेवी साइज के हिसाब से आपको ब्लाउज की कटिंग किस तरह से करनी है, वो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज हमारा सीरीज का 6th डे है। तो सीरीज कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो शोल्डर माइनस चार्ट है वो हमारा रेडी शोल्डर है 3.5 इंच यानी कि 3.5 इंच। तो इसके हिसाब से हमने नेक के डिप के यानी कि हमारे फ्रंट वाले पार्ट में है 7 इंच, बैक वाले पार्ट में है 10.5 इंच और नेक का शेप है यू दोनों साइड में। और माइनस शोल्डर होगा 1.25 और बैक साइड के लिए 2.75। यहाँ पे मैंने पहले से ही फाइंड करके रख दिया था। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजरमेंट हमारे ब्लाउज की लेंथ है 16 इंच, शोल्डर है 17 इंच, चेस्ट है 46, वेस्ट 40, शोल्डर टू अपेक्स 10 इंच, अपेक्स टू अपेक्स 5.5 इंच, शोल्डर टू लोअर चेस्ट 13.5 इंच, फ्रंट नेक डिप 7, रेडी शोल्डर 3.5, बैक बेल्ट 5.5। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे हमको सिर्फ 4 ही फॉर्मूले देखे यानी कि 4 ही चार्ट देखेंगे, 3 चार्ट। एक तो बैक पार्ट में कितनी लूजिंग लेनी है वो बेल्ट के हिसाब से ये वाला चार्ट होगा, और डीप नेक वाला चार्ट और आर्मोल क्रॉस वाला चार्ट। यानी कि अगर आपको आर्मोल में कितना लेना है कैसे लेना है वो पता है तो बार बार ये चार्ट देखने का काम नहीं पड़ता, पर तो भी मैं प्रैक्टिस के लिए बताती हूँ। तो हमने मेजरमेंट यहाँ पे राइट कर लिया है और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं हमने यहाँ पे ये मार्किंग कर लिया है। यानी कि हमारा जो हम रेगुलर करते हैं ना फुल शोल्डर उसका हाफ, यानी कि हमारा 17 का हाफ कितना है 8.5 इंच। इस तरह से 8.5 इंच पे हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, 1 इंच डाउन। इसके बाद 2.5 इंच इधर और क्रॉस मार्किंग। इसके बाद आर्मोल के साइज के हिसाब से यानी कि हमारा नेक का डीप कैसा है आर्मोल नेक का डीप कितना कैसा है, डीप नेक वाला फॉर्मूला होगा। तो 2 टाइप के फॉर्मूले होते हैं। अगर आपका नेक पैक है तो वो पैक के हिसाब से आपको यहाँ पे आर्मोल के लिए कैलकुलेशन करना है, और अगर आपका डीप नेक है तो ये वाला चार्ट होगा। तो यहाँ पे जितनी भी आपकी अगर आपकी चेस्ट 45 से प्लस है तो हमको क्या करना है, सिर्फ डिवाइड बाई 6 करना है। तो हमारी यहाँ पे चेस्ट कितनी है 46 इंच, तो उसको डिवाइड बाई 6 करने के बाद आया 7.666, यानी कि 7 के ऊपर एक लाइन इस तरह से। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट के लिए चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चेस्ट वाली लाइन हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं कि हमारा बैक साइड में बेल्ट कितना है उस पर डिपेंड होता है। तो बैक पार्ट में हमारा डिप कितना है यानी कि बेल्ट कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक बेल्ट 5.5 इंच। तो 5.5 इंच है तो हम क्या करेंगे, हमारी इस वाली लाइन में आ रहा है यानी कि चेस्ट डिवाइड प्लस 1 इंच डिवाइड बाय 4। तो हमारी चेस्ट कितनी है 46 प्लस 1 इंच डिवाइड बाय 4 11.75। तो हमने 11.75 पे इस तरह से मार्क कर लिया है। 11.75 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर वाला पार्ट पहले कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि हमारा बैक पार्ट में कितना माइनस हुआ था शोल्डर के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बैक पार्ट में हमारा नहीं देख सकते 2.75 माइनस हुआ है। तो यहाँ पे बैक पार्ट में हमारा कितना माइनस हुआ है 2.75। तो हम क्या करेंगे, हमारे फुल शोल्डर कितना है
17 इंच। तो 17 इंच में से हम 2.75 माइनस करेंगे, यानी कि 1 इंच, 2 इंच और 75, यानी कि ये वाला, यानी कि कितना आया 14.25 आएगा। तो इसका हाफ कितना होगा, 7 के ऊपर एक लाइन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 7 के ऊपर एक लाइन जिधर भी आ रहा है उधर हम इस तरह से मार्क कर देंगे। अब हम क्रॉस चेक करेंगे जैसे रेगुलर करते हैं, यानी कि हमारा कितना माइनस हुआ था 2.75। तो इसका हाफ कितना होगा 1.25 के ऊपर एक लाइन हम इस तरह से फिर से रखेंगे। यस, करेक्ट आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। जितना इधर से आ रहा है 7 पॉइंट के ऊपर एक लाइन, उतना ही इधर से भी हम इस तरह से मार्क कर देंगे। दोनों पॉइंट मिला देंगे। और बैक पार्ट में हमको आर्मोल में क्रॉस मार्क के लिए कितना देना है। अगर आपकी चेस्ट 40 से प्लस है तो हम कितना लेंगे बैक पार्ट में 1.25। तो यहाँ पे 1.25 इस तरह से रखेंगे और पॉइंट बना देंगे। इसका हाफ लेंगे, ताकि शेप देना आसान हो जाए। तो हम इस तरह से ये रखेंगे। परफेक्ट। तो इस तरह से हमने यहाँ पे शेप बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज की लेंथ मार्किंग करेंगे। तो हमारे ब्लाउज की लेंथ कितनी है 16 इंच। तो उसमें हम 1 इंच ऐड करने के बाद कितना आएगा, इसका हाफ लेंगे जो हमने क्रॉस मार्क किया है। ब्लाउज की लेंथ कितनी है 16 इंच, प्लस 1 करने के बाद कितना आया 17 इंच। आप चाहे तो हम फ्रंट में 1.5 इंच ऐड करते हैं, तो आप चाहे तो बैक में भी हम 1.5 इंच ऐड करने के बाद जब फ्रंट वाला पार्ट बैक वाले पार्ट पर रखते हैं तब हम उस तरह से माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैक पार्ट में मैं सिर्फ 1 इंच ऐड करूँगी और फ्रंट में हम कितना करते हैं 1.5 इंच, ताकि हमारी जो लेंथ है वो कम ना पड़ जाए। तो हमने 17 इंच पे मार्क कर दिया है। और हमको नेक का डिप कितना चाहिए बैक पार्ट में 10.5 इंच, यानी कि 10.5 इंच पे हम इस तरह से मार्क कर देंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम चेस्ट वेस्ट वाले मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट वाली मार्किंग किस तरह से करेंगे, हमारी वेस्ट कितनी है 40 इंच। तो 40 इंच डिवाइड बाय 4 कर देंगे 10 इंच, उसमें 1 इंच ऐड कर देंगे यानी कि 11 इंच। 1 इंच कैसा ऐड किया, यानी कि हम टक्स लेते हैं ना, तो वो टक्स के लिए हम 1 इंच ऐड कर देंगे यानी कि 11 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। दोनों पॉइंट मिला देंगे। और हमारा रेडी शोल्डर कितना है 3.5 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद कितना आया 4.5 इंच। तो हम इस तरह से सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। फोर एंड हाफ इंच किधर आ रहा है उधर हम इस तरह से पॉइंट बना देंगे। और यहाँ से कितना गैप आ रहा है, यानी कि
2.75 आ रहा है। तो यहाँ पे हाफ इंच ऐड करने के बाद 3.25 पे हम गोलाई दे देंगे। और हमको बैक पार्ट में टक्स कहाँ से लेना है, तो यहाँ से इस तरह से इसका हाफ लेंगे और यहाँ से 4 इंच। दोनों साइड से 0.25 पे टक्स ले लेंगे, क्योंकि इधर हमारा हाफ इंच का टक्स हो जाएगा और दूसरे साइड में हाफ इंच का। तो हमने जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो इसमें माइनस हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, चेस्ट वाली लाइन से हाफ इंच ऊपर स्केल रख कर देखते हैं कि हमारा जो नेक डिप है वो नीचे जा रहा है कि ऊपर। अगर नीचे जा रहा है तो हम क्या करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम हाफ इंच पूरा का पूरा माइनस करते हैं बैक पार्ट में, और फ्रंट पार्ट में हम 0.25। यह आपको कंफर्म याद रखना है। तो हम हाफ इंच पे इस तरह से माइनस कर देंगे। यह हाफ इंच पूरा का पूरा हमारा माइनस हो जाएगा और फाइनली बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। यह हमारा पार्ट जाएगा कटिंग में। और हमारे ब्लाउज की लेंथ कितनी है, 16 इंच। तो जो बैक पार्ट की लेंथ होती है वो 1 इंच कम ही होती है, क्योंकि जो फ्रंट पार्ट की हमारी शेप होता है बॉडी का वो इस तरह से होता है, इस तरह से शेप होता है चेस्ट के हिसाब से। और जो बैक पार्ट का हमारा शेप होता है वो स्ट्रेट होता है। तो आप अगर देखेंगे तो इस तरह से तो एक्स्ट्रा ही आएगा ना, इस तरह से देखेंगे तो 4.5 इंच आया, और डायरेक्ट इस तरह से स्ट्रेट बॉडी का देखो तो 3 इंच ही आया, यानी कि 1.5 इंच एक्स्ट्रा आया। तो इस तरह से अगर आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो बैक पार्ट की आपकी हाइट कभी भी कट नहीं होगी। और फ्रंट पार्ट के लिए हम जो रेगुलर ब्लाउज की कटिंग करते हैं, सारे ब्लाउज को आपको क्या करना है, 2 टाइप की लेंथ होती है, यानी कि बैक पार्ट की अलग होती है और फ्रंट पार्ट की अलग होती है। तो जब आप बैक पार्ट की कटिंग करें तो जो फ्रंट पार्ट में हमारी लेंथ है उसी को ही कंसिडर करके हम ब्लाउज की कटिंग करें, ताकि जब लेंथ कम ना पड़ जाए। इस वजह से, क्योंकि फ्रंट वाला पार्ट कट होने के बाद हम बैक वाले पार्ट पे इस तरह से रख कर देखते हैं कि हमको हाइट कितनी चाहिए, क्योंकि साइड में से तो हमारा इस तरह से शेप होता है। समझ में आया ना। तो अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, तो चलो देखते हैं फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो गाइस, ये हमारा फ्रंट पार्ट के लिए अब हम कटिंग करने वाले हैं, तो चलो देखते हैं। तो इसके लिए हमने शोल्डर का हाफ मार्किंग कर लिया है, रेगुलर करते हैं उसी तरह से 1 इंच डाउन, 2.5 इंच इधर से और क्रॉस लाइन। इसके बाद हम आर्मोल के लिए आर्मोल वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सभी साइज की अलग अलग आर्मोल की लाइन होती है, मैंने पहले से ही बता दिया था। तो हमारा कितना आया था, 7 के ऊपर एक लाइन, जैसे बैक पार्ट में हमने मार्किंग किया है उसी तरह से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे, चेस्ट लाइन। तो चेस्ट लाइन के लिए हमको कैसे करना है, यानी कि हमारी चेस्ट कितनी है, 46 इंच। 46 इंच प्लस मैंने पहले से ही बता दिया था, अगर आपका डीप नेक है तो फ्रंट में आप चाहे तो 1.5 इंच भी ऐड कर सकते हो, या फिर 2.5 इंच, या फिर 3 इंच। 3 इंच से बढ़कर आपको प्लस नहीं करना। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट में 2.5 इंच ऐड कर रहे हैं, तो हमारा कितना आया, 48.5 इंच। तो यहाँ पे हम सॉरी डिवाइड बाय 4, सब गलत हो गया। 46 इंच प्लस 2.5 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 4, 12.125। 12.125 यानी कि 12 के ऊपर एक लाइन।
और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हमारा बैक फ्रंट पार्ट में माइनस कितना हुआ था शोल्डर, 1.25। तो हमारा फुल शोल्डर कितना है 17 इंच, इसमें से 1.25 यानी कि 1 इंच और 25 यानी कि 15.75 का हाफ कितना हुआ 8 में एक लाइन कम। और डायरेक्ट क्रॉस चेक कैसे करेंगे, 1.25 उसका हाफ कितना, हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, 1.25 हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे गलत आ रहा है, फिर से हम देखते हैं। 17 इंच का ही हमारा शोल्डर था ना, हाँ 17 का हाफ, सॉरी 17 में से 1.25 माइनस करेंगे 1 इंच और ये 25, तो हमारा 15.75 इसका हाफ कितना हुआ 8 में 2 लाइन का। हमने डायरेक्ट इधर से रख दिया, 8 में 2 लाइन कम इस तरह से। अब करेक्ट आया, यानी कि हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, यस करेक्ट। तो जितना इधर से हमारा लेंथ है यानी कि 8 इंच में एक लाइन कम, उतना ही इधर से भी हम माइनस कर देंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फ्रंट पार्ट में हम कितने को क्रॉस मार्क के लिए फ्रंट पार्ट में 1 इंच पे गोलाई देंगे तो 1 इंच। इसके बाद क्या करते हैं, इसका हाफ लेते हैं, .25 अंदर और फिर शेप बना देते हैं। इसके बाद हम ब्लाउज की लेंथ तीनों मार्किंग करेंगे, यानी कि शोल्डर टू अपेक्स, लेंथ और नेक का डिप। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका हाफ लेते हैं, जो क्रॉस लाइन है ना, क्रॉस लाइन उसका हाफ लेते हैं यानी कि मिड पॉइंट। वहाँ से हमारी नेक का डिप कितना है, फ्रंट नेक का डिप है 7 इंच। इसके बाद हमारा शोल्डर टू अपेक्स 10 इंच, तो उसमें हाफ इंच ऐड करने के बाद कितना आया 10.5 इंच। ब्लाउज की लेंथ कितनी है 16 इंच, तो उसमें 1.5 इंच ऐड करने के बाद कितना आया 16 इंच, 1 इंच और हाफ इंच, यानी कि 17.5 इंच पे। ये हमारा हुआ अपेक्स पॉइंट, अपेक्स वाली लाइन। ये हो गई हमारी वेस्ट वाली लाइन और ये हो गई हमारी नेक वाली लाइन। तो पहले ऊपर का ही कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, इसका पहले स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देंगे और हमारा रेडी शोल्डर कितना है 3.5 इंच, उसमें प्लस 1 इंच करने के बाद कितना आया 4.5 इंच। अब यहाँ से कितना आ रहा है 3.5 इंच। आप चाहे तो 0.25 भी ऐड कर सकते हो, हाफ इंच भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 0.25 ऐड कर रही हूँ। ये नेक का शेप देके हो गया। अब हम देखेंगे हमारा ऊपर वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे अब देखेंगे हमारी चेस्ट लाइन से हाफ इंच ऊपर स्केल रखकर देखेंगे इस तरह से कि हमारी जो नेक लाइन है वो नीचे जा रही है कि ऊपर। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं हमारी ऊपर है, तो इस वजह से यहाँ से 0.25 माइनस करने का काम नहीं है पूरा का पूरा, सिर्फ हम 0.25
इस तरह से क्रॉस मार्क बनाएंगे, इस तरह से क्रॉस। ये फिक्स है, क्रॉस वाली लाइन है ना वो फिक्स है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप सभी को पता ही है। अब हम ये वाला, यानी कि हमारा ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट है मार्किंग करके, ये वाला सारा पार्ट हमारा कटिंग में जाएगा। अब हम नीचे वाला सारा पार्ट कंप्लीट देखते हैं। तो हमारा अपेक्स टू अपेक्स कितना था, 5.5 इंच। उसमें से हाफ इंच माइनस करने के बाद कितना, 5 इंच। इस तरह से दोनों पॉइंट मिला देंगे। और हमको टक्स कितना लेना है, टक्स वाला चार्ट किधर लेगा, मिल गया, बहुत ही मुश्किल से मिला है। तो यहाँ पे आप 4 टक्स वाला चार्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम वेस्ट में कितना टक्स लेंगे, 3 इंच का। तो यहाँ से 3 इंच, इस तरह से दोनों पॉइंट मिला देंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका हाफ, यानी कि शेप बनाने के लिए, फिर इसका हाफ और इसका भी हाफ इंच। यहाँ से हाफ इंच, यहाँ से 0.25 और यहाँ से कट टू कट। तो यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है वो हम 0.25 इस तरह से कट कर देंगे, यानी कि माइनस हो जाएगा। अब हम वेस्ट में मार्किंग करेंगे, यानी कि वेस्ट में मार्किंग करने का क्या तरीका है, हमारी वेस्ट कितनी है, 40 इंच, उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे, कितना आया, 10 इंच। तो हम इस तरह से यहाँ से कितना है, 5 इंच, और फिर 5 से कंटिन्यू, यानी कि 10 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। दोनों मिला देंगे। और इसके बाद हम अपेक्स टू अपेक्स का भी टक्स लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और जितना आपने यहाँ से टक्स लिया है 3 इंच, तो उसका हाफ कितना हुआ, 1.5 इंच। यहाँ पे इस तरह से पॉइंट बना देंगे, दिख रहा है ना आपको। ओके, तो यहाँ पे हमको सेंटर वाला टक्स कितना लेना है, 1 इंच का, यानी कि दोनों साइड पे कितना होगा, हाफ इंच, यानी कि इधर से हाफ और इधर से हाफ। तो ये जो हाफ है वो हम इस वाले पॉइंट पे मिला देंगे। तो इस तरह से हमारे 2 टक्स रेडी है। अब हम आर्मोल का टक्स लेंगे। तो आर्मोल का टक्स कितना लेना है, 1.75। तो जिधर भी 1.75 आ रहा है उधर हम इस तरह से मार्क कर देंगे, और ये वाला मार्किंग होगा वो इस वाले मार्किंग पे मिला देंगे, ये वाला मार्किंग। और टक्स कितना लेना है, 1.75। तो 1.75 का हाफ कितना हुआ, 75 के ऊपर एक लाइन हम ऐसे देख सकते हैं, 1.75,
सॉरी 1.75 डिवाइड बाई 2, 8.75 यानी कि 75 के ऊपर एक लाइन करेक्ट था। तो यहाँ पे 75 के ऊपर एक लाइन और यहाँ से भी 75 के ऊपर एक लाइन, यानी कि हमारा टक्स कितना है 1.75। यहाँ पे आप क्रॉस चेक देख सकते हैं इस तरह से। और ये वाला पॉइंट हमको डायरेक्ट यहाँ पे नहीं मिलाना। अगर आप प्रिंस कट की तरह डायरेक्ट यहाँ पे मिलाएंगे तो हमको यहाँ पे प्रिंस कट में तो कैसे हम माइनस करते हैं, पर यहाँ पे हमको कट करना पड़ेगा ना टक्स। तो डायरेक्ट तो इधर से माइनस किया तो अच्छे से फिटिंग नहीं आएगी। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसका हाफ लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ से इस तरह से, यहाँ से हमने किस तरह से सिंपली टक्स लिया है उस तरह से हम इसका हाफ लेंगे। डायरेक्ट हमको माइनस नहीं करना और हाफ इंच नीचे। तो ये दोनों पॉइंट है वो हम इस यहाँ पे मिला देंगे। तो यहाँ पे हमारा टक्स आया। तो इस तरह से ये टक्स पूरा का पूरा माइनस होगा। अब हम साइड वाला डाट लेते हैं। तो साइड वाला डाट लेने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सारे मेजर करते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस वगैरह होता है। तो ये तो होगा स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हमारे कितनी आ रही है 7 इंच। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे तो शेप है, तो इस वजह से थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा आएगा ना। तो कितना एक्स्ट्रा आया, हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। तो जितना आपका एक्स्ट्रा आ रहा है उतना ही आप यहाँ से हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। तो आपको यहाँ पे मार्किंग करते वक्त जितना आपका यहाँ से एक्स्ट्रा आ रहा है उसमें हाफ एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ा देनी है। तो जैसे हम प्रिंस कट में यहाँ पे 1 यानी कि डबल करते हैं। अगर यहाँ से हाफ इंच एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे 1 इंच पे इस तरह से मार्क कर देते हैं। पर ये हमारा फोटक्स है, तो फोटक्स में साइड वाला डाट तो होता है। तो इस वजह से जो हम यहाँ से एक्स्ट्रा कट करते हैं वो यहाँ पे माइनस हो जाता है ना टक्स। तो इस वजह से जितना आपका एक्स्ट्रा आ रहा है उतना ही फोटक्स में लेना। प्रिंस कट की तरह यहाँ पे डबल मत लेना। बहुत सारे लोग ये गलती कर लेते हैं। यहाँ से भी सेम उसी तरह हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, ये सारे पॉइंट मिला देंगे। क्या याद रखना है आपको, जितना यहाँ से एक्स्ट्रा आ रहा है उसमें एक लाइन ही ऐड करनी। यानी कि हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना आ रहा था हाफ इंच, तो उसमें एक ही लाइन ऐड करनी, यानी कि हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। नहीं तो आप कमेंट में बताएंगे कि मैम आपने 1 इंच सॉरी हाफ इंच के ऊपर एक लाइन कैसा माइनस किया ये वो। तो पहले ही आपका डाउट क्लियर कर लेती हूँ। अब हमारा यहाँ पे यानी कि यहाँ पे कितना मेजर हो रहा है 3.75। तो उतना ही आपको इधर से भी 3.75 मार्क कर लेना है और स्ट्रेट लाइन बना देनी है। और जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, अगर आपने मैथ्स की पढ़ाई की होगी तो आपको पता ही है हम वहाँ पे कितना ड्राइंग करते थे। ओ माय गॉड, 1 इंच पे गोलाई देंगे। यहाँ पे हमारा न्यू आर्मोल का शेप बन जाएगा। क्लियरली दिख रहा है ना। तो हमारा इस तरह से फाइनली ब्लाउज की कटिंग हो गई है। और अब हम कहाँ कहाँ हमारा कट करना है वो हम देखेंगे। इस तरह से ये वाला पार्ट पूरा कटिंग में जाएगा, या फिर आप चाहे तो माइनस भी कर सकते हो। ये वाला पार्ट इतना कटिंग में जाएगा, ये वाला भी कटिंग, ये वाला भी कटिंग, ये वाला भी कटिंग, ये वाला तो पहले से ही कटिंग कर लिया था। और साइड वाला टक्स तो रह ही गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो फाइनल लाइन है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का हाफ लेते हैं, यानी कि 8.5 इंच। और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। इसके बाद इसका हाफ लेते हैं।
फिर हाफ इंच आगे। साइड का टक्स कितना लेना है, 0.75। तो 25 के ऊपर एक लाइन, यहाँ से भी 25 के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे हम जब टक्स लेंगे तो कपड़ा कम पड़ जाएगा, तो इस वजह से हम यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, ताकि जब हमको माइनस करें शोल्डर तो कपड़ा कम ना पड़ जाए। दिख रहा है ना आपको। तो इस तरह से हमारा 46 साइज़ के लिए, यानी कि हेवी साइज़ के लिए ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। तो अगर आपकी चेस्ट 48 है, 49 है, 50 है, 50 से प्लस है, तो भी जिस तरह से हमने फॉर्मूले यूज़ किए हैं वही फॉर्मूले आपको भी यूज़ करने हैं। और अब हम एक बार फिर से लेंथ देखेंगे कि हमारे ब्लाउज़ की लेंथ करेक्ट है कि नहीं। तो हमारी लेंथ कितनी चाहिए थी हमें, 16 इंच, और कितनी आ रही है, 17 इंच, यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा आ रही है। तो हाफ इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा और हाफ इंच नीचे जाएगा, यानी कि सेम। अब हम बैक पार्ट में हम क्या करते हैं, साइड का इस तरह से मेजर करते हैं, यानी कि कितना आया, 8.25 के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे हमारा 8.25 इस तरह से 8.25 किधर आ रहा है। और आप सभी को पता ही है कि अगर आपका एक ब्लाउज डीप और एक ब्लाउज पैक है, तो हम जब आपका एक ब्लाउज डीप और एक ब्लाउज पैक है, तो हम 0.25 के ऊपर यहाँ से क्रॉस जाते हैं। और अगर आपके दोनों नेक पैक है तो हाफ इंच पे जाते हैं, और जब आपके दोनों नेक डीप है तो एक लाइन जितना ही यहाँ से क्रॉस जाते हैं। और यहाँ से कितना एक्स्ट्रा आ रहा था हमारा, 8.25। तो हम क्या करेंगे, इधर से एक लाइन जितना ही नीचे जाएंगे और यहाँ पे इस तरह से शेप बन जाएगा। और यहाँ से आपको कितना चाहिए, 8.25। तो इस तरह से मार्क कर देंगे। और आपके ब्लाउज़ की लेंथ कितनी चाहिए बैक पार्ट में, बैक पार्ट में हमें चाहिए 16 इंच। तो हमारी फ्रंट है, तो बैक की तो 14.75 या फिर 15 इंच समझो, और 16 1 इंच एक्स्ट्रा आ गया हमारा, यानी कि करेक्ट है। ये वाला पॉइंट इस तरह से मिला देंगे, और हमारी जो जितनी लेंथ चाहिए उतनी हमें मिल रही है, यानी कि हमारी हाफ इंच एक्स्ट्रा आ रहा है, 1 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे दोनों साइड पे स्टिचिंग में चला जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस तरह से फाइनली हमारा जो ब्लाउज़ की सीरीज़ है 4 टक्स की, वो तो कंप्लीट हो गई, यानी कि 28 से लेके 31 तक का भी वीडियो अपलोड कर दिया है, 32 से लेके 44 का भी अपलोड कर लिया है, और 45 से प्लस यानी कि जितने भी आपके चेस्ट है उसका भी वीडियो अपलोड हो गया है। यानी कि फाइनली हमारा 4 5 6 ये वाले डेज कंप्लीट हो गए हैं। और कल हम देखेंगे 4 टक्स ब्लाउज विथ बेल्ट। तो उसमें क्या क्या डिफरेंस होगा वो सारे आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो ऐसे ही सीरीज़ आप मेरी देखते रहना, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।